नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। कैसे हैं आप सब लोग? जी, सभी का संस्कृत समृद्धि परिवार में आपका स्वागत है। और आपके जो ये दोहरान प्रक्रिया चल रही है, इसके लिए हम उपस्थित हो चुके हैं। आप सबको इस बात से अवगत करवा दिया गया था, जो भी हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं उसमें, कि आपको रोज़ सुबह 6 बजे जो टॉपिक वाइज आपके टेस्ट हैं वो शुरू कर दिए गए। तो सुबह 6 बजे आपको जिस टॉपिक का शाम को टेस्ट लिया जाएगा उसके बारे में पूरा विस्तार से वर्गीकरण करके मौखिक रिवीजन करवा दिया जाएगा। और आप लोग उस वीडियो को सुने, जैसा कि मैं अभी आज आपके सामने वर्ण विचार का टॉपिक, जिसके नाम से आप जानते हैं, उसका विस्तार से वर्गीकरण करके अभी मैं आपको बताऊंगी। अच्छी तरह से ध्यान से सुनना, एक एक बिंदु को समझना, क्योंकि ये बार बार अब नहीं है, अंतिम बार अपन पूरे सिलेबस को एक बार तरीके से पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप में से किसी ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और यदि ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप भी डाउनलोड कर लें। संस्कृत समृद्धि के नाम से जो टेलीग्राम हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप जुड़ जाएं, क्योंकि आगामी सारी जो जानकारियाँ हैं वो भी आपको वहीं से उपलब्ध होंगी। इसके बाद मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस प्रक्रिया के बारे में आप सब जान रहे होंगे। एक बार फिर सुन लीजिए कि इस दोहरान क्लास का, इसका नाम अपन ने रखा है संपूर्ण पाठ्यक्रम दोहरान। अब उसमें जो पहला पार्ट है वो वर्ण विचार का है। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम दोहरान में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रोज सुबह 6 बजे जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ना है, अभी आपको वर्ण विचार मिले, फिर कल अगला मिलेगा, फिर अगला, रोज आपको सुबह 6 बजे वो टॉपिक मिलेगा। शाम को 6 से 7 बजे संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन में इसी टॉपिक का टेस्ट लगेगा, वो टेस्ट देना। और 7 बजे मैं लाइव आकर YouTube पर इसका सॉल्यूशन करवाऊंगी। तो आज शाम को 7 बजे वर्ण विचार का सॉल्यूशन YouTube पर होगा। 6 से 7 आपको संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन पर टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट दे लेना, अपना मूल्यांकन अवश्य करना। इससे बढ़िया अंतिम स्वर्णिम अवसर आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग आज से लेकर 19 सितंबर तक संपूर्ण संस्कृत का रिवीजन करने वाले हैं। संपूर्ण शिक्षण विधियों की जो PDF है वो आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, वहां से लेकर भी आप पढ़ सकते हो। और संस्कृत समृद्धि का कोर्स यदि आप लेना चाहते हो तो 51 मॉडल टेस्ट पेपर अभी उसके साथ निःशुल्क है, क्योंकि मेरे साथ आप रिवीजन भी उसका कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। जिस यूनिट को आप वर्ण विचार के नाम से जानते हो, उस वर्ण के बारे में विश्लेषण करना, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसको हम अक्षर कहते हैं। उस प्रक्रिया के आधार पर सुन लीजिए सब, क्योंकि रीड के सिलेबस में व्याकरण वाला जो पोर्शन है वो शामिल है। और उसमें सबसे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पूरा डिटेल से जब मैंने पढ़ाया था तो सबसे पहले मैंने भाषा के रूप में बताया था। भाषा शब्द में भाष धातु होती है तो टाप प्रत्यय होता है। टाप प्रत्यय से बनने वाला शब्द सदैव स्त्रीलिंग होता है, अर्थात भाषा शब्द भी स्त्रीलिंग होता है। भाष्यते इति अनया भाषा, विचार विनिमय के वाचिक साधन को भाषा कहते हैं। जिससे अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया जाए उसे भाषा कहते हैं। व्यक्तावाची वर्णाम यशाम तमिमे व्यक्तवाचे हैं। अपनी अभिव्यक्ति को स्वयं समझना, दूसरे की अभिव्यक्ति को स्वयं समझना, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों को समझाना, ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये जो आदान प्रदान होता है, इसे ही हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा की प्रारंभिक इकाई संकेत होती है। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, एक मौखिक होता है तो एक लिखित होता है। जहाँ पर वाक्य ध्वनिबद्ध होते हैं वो मौखिक भाषा, जहाँ के वाक्य लिपिबद्ध होते हैं वो लिखित भाषा होती है। प्रत्येक भाषा के 2 अंग होते हैं, एक साहित्य होता है तो एक व्याकरण होता है। हमारे जो पाठ्यक्रम में, रीड के पाठ्यक्रम में व्याकरण है। व्याकरण शब्द सदैव नपुंसक लिंग होता है। व्याकरण शब्द में वी और आंग उपसर्ग है, क्री धातु है, लुट प्रत्यय है। लुट प्रत्यय का यू शेष रहता है। युवोर नाकौ सूत्र से यू को अन हो जाता है। लुट प्रत्यय से बनने वाला शब्द सदैव नपुंसक लिंग होता है, तो व्याकरणम शब्द भी नपुंसक लिंग होता है।
शब्दानुशासनमिति व्याकरणम, शब्दों के अनुशासित रूप को व्याकरण कहते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेनिति व्याकरणम, जो शुद्ध शब्दों की रचना करता है, शुद्ध शब्दों का निर्माण करता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ये परिभाषा पाणिनि ने दी थी कि शुद्ध असाधु साधु शब्दों का प्रयोग करके असाधु शब्दों का निराकरण करना तथा प्रकृति प्रत्यय के माध्यम से शुद्ध शब्दों का, नवीन शब्दों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के भी दो प्रकार हैं, वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण। जो वेदों में शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान करवाए उसे वैदिक व्याकरण कहते हैं। वैदिक व्याकरण अपने आप में जो देख सकते हो कि ब्रह्म परंपरा का अनुसरण करती है। वैदिक व्याकरण को हम लोग देखे जाए तो मूल आधार ग्रंथ ऋक् प्रातिशाख्यम या निरुक्तम आधार मानकर हम इसके आधार पे पढ़ते हैं। वैदिक व्याकरण में भी आप देखोगे पाणिनीय शिक्षा के वर्णों का विचार विश्लेषण भी मिलता है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों का वर्गीकरण करते हैं तो 63 या 64 वर्णों की संख्या होती है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। ये प्रश्न भी आपको पूछा गया है। 63-64 वर्ण कौन से होते हैं? 5 लघु स्वर होते हैं जिनको मूल स्वर भी कहते हैं, ऋजु स्वर भी कहते हैं तथा ऋस्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है। 5 लघु स्वर में ए, ई, उ, री, री। 8 दीर्घ स्वर होते हैं, आ, ई, दीर्घ ई बोल रही हूं मैं, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ओ, आई, औ। प्लुत स्वर में ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। लृ का प्लुत मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। लृ को प्लुत मानेंगे तो वर्ण हमारे सामने 64 गिनेंगे, नहीं मानेंगे तो 63। यानी कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 21 या 22, क्योंकि 5 ह्रस्व स्वर होते हैं, 8 दीर्घ स्वर होते हैं, 9 प्लुत स्वर होते हैं। जोड़ेंगे तो हमारे सामने 22 होगा और अगर लृ को प्लुत नहीं मानेंगे तो कितने होंगे? 21। उसके बाद 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। इसके बाद में 4 अंबन यम वर्ण पढ़ते हैं। आधा क आता है तो हम इसको कुम कहते हैं, आधा ख लिखें तो खुम कहते हैं, ग हो तो गुम कहते हैं, घ हो तो घुम कहते हैं। अर्थात ये यम वर्ण होते हैं जो सदैव जोड़े में युग्म में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन वर्णों का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं कि उसके बाद में सदैव अनुनासिक वर्ण यानी पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे अग्नि, तो अग्नि में यहाँ पर जो ग वर्ण है वो यम वर्ण का प्रयोग माना जाता है। 4 वर्ण अयोगवाह होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से नहीं किया जाए वे वर्ण अयोगवाह होते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, उपदमानीय, जीवामूली ये चारों ही वर्ण अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। एक द्विस्पृष्ट वर्ण होता है जिसको हम लोग ड़ी के नाम से जानते हैं, जिसका उच्चारण सान, दंत और मुर्दा, अग्निम, इड़े, पुरोहितम, ईड़े, जो राजस्थानी शब्द में भी बड़, संभल ऐसे शब्दों का मुर्दा के साथ प्रयोग किया जाता है। लय को दंत के साथ मुर्दा से बोला जाए वो हमारे सामने द्विस्पृष्ट वर्ण माना जाता है। 21-22 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 अयोगवाह है तो 4 यम होते हैं, 1 द्विस्पृष्ट वर्ण होता है। ये वर्णमाला किसके अनुसार होती है? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। और जो लौकिक व्याकरण होती है, लौकिक व्याकरण है वो त्रिमुनि परंपरा का अनुसरण किया जाता है। त्रिमुनि में हम देखते हैं कि 3 मुनियों का क्रम से परिचय हमारे सामने आता है और त्रिमुनियों का जो क्रम होता है वो क्या है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि का मूल नाम ओदनीय पाणिनि माना गया है। श्लातुर नाम भी इनके मूल रूप से मिलता है। पिता का नाम इनका पाणिन है और माता का नाम यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग दाक्षी, माता का नाम दाक्षी माना गया है। गुरु इनके वर्षाचार्य या उपवर्ष है। इनका जो समय निर्धारित है हम लोग देख सकते हैं कि इन पाणिनि जी के समय के आधार पर मूल रूप से किसी भी प्रयोग अर्थ में
कोई लगभग समय भले ही निर्धारित किया जाए, एग्जैक्ट समय का बलबूता प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप देखेंगे अगर गौर से समझने का प्रयास करेंगे तो इनका जो प्रयोग, जो समय हमारे सामने उपलब्ध होता है कि जिस भी अर्थ में 5वीं शती ईसा पूर्व, इस अर्थ में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि पाणिनि की जो रचना है उसका नाम अष्टाध्यायी है। कुल रचनाएं 7 हैं, परंतु व्याकरण के लिए अष्टाध्यायी रचना सर्वश्रेष्ठ रचना है। अष्टाध्यायी में सूत्रों का प्रयोग किया गया है, अतः इनकी उपाधि सूत्रकार भी है। पाणिनि जी को सूत्रकार के रूप में भी जाना जाता है। सूत्रम करोति इति सूत्रकार है, जो सूत्रों का निर्माण करता है उसे सूत्रकार कहते हैं। अष्टाध्यायी रचना में 8 अध्याय हैं, जिनमें से 7.25 अध्याय प्रयोग में लिए जाते हैं। इसी कारण अष्टाध्यायी का नाम सपाद सप्तपदी माना गया है। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम सपाद सप्तपदी है। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में 4 चरण हैं। कुल चरणों की संख्या 32 है, तो प्रायोगिक चरणों की संख्या 29 मानी गई है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र आपके सामने वृद्धिरादैच है। अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वो है वृद्धिरादैच, और जो अंतिम सूत्र है वो है ए है। इस आधार पे पाणिनि की रचना में जो अष्टाध्यायी है उसके सूत्रों में आवश्यक परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन, उक्त दुरुक्त निरुक्तम, तो उक्त दुक्त, तो देखेंगे उक्त अनुक्त दुरुक्त, उक्त अनुक्त दुरुक्त। पाणिनि के सूत्रों में आवश्यक परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन करने के लिए जो नियम बनाए गए वे नियम ही वार्तिक कहलाते हैं। अतः कात्यायन की जो उपाधि है वो है वार्तिककार। कात्यायन का मूल नाम वर रुचि है और कात्यायन की रचना का नाम वार्तिक माला है। कात्यायन ने लगभग 836 वार्तिकों का प्रयोग किया है। वार्तिक किसे कहेंगे? पाणिनि के सूत्रों में आवश्यक परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन करने के लिए जो नियम बनाए गए वे नियम ही क्या कहलाते हैं? वार्तिक। फिर पाणिनि के सूत्रों की जो व्याख्या की गई वो पतंजलि के द्वारा की गई है। व्याख्या को संस्कृत में भाष्य कहते हैं, अतः इनकी उपाधि भाष्यकार या व्याख्याकार है। पतंजलि का मूल नाम अहिक है। ये शेषनाग का अवतार माने जाते हैं। पतंजलि की माता का नाम गौणिका है, गुरु का नाम उर्णनाभि है। पतंजलि की जो रचना है उसका नाम महाभाष्य है। महाभाष्य रचना में कुल 85 आहनिक है, जिनमें से 84 आहनिकों का प्रयोग किया जाता है। तो जो परंपरा है वो पाणिनि परंपरा में हम देखते हैं कि पाणिनि जी के सूत्रों के परिवार्तिक लिखे, उन्हीं सूत्रों की व्याख्या की गई है। इस आधार पर अपन देखते हैं कि कुछ सूत्र हैं जिनकी अपने आप में महाभाष्यकार में व्याख्या उपलब्ध होती है। यहाँ पर आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं तो एक सामान्य व्यक्तिगत परिचय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब हम लोग ग्रेड 1 और 2 में पढ़ाते हैं तो इसको एक विस्तार अर्थ में अपने आप में व्यक्तिगत परिचय के रूप में प्रसारित किया जाता है। तो फिलहाल हमारा मकसद रीट के एग्जाम है और उसी को आधार में रखकर हम लोग इसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन तीनों के आधार पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि लौकिक व्याकरण के जो जनक हैं वो कौन माने गए हैं? पाणिनि जी। लौकिक व्याकरण के जनक पाणिनि जी हैं और पाणिनि जी की रचना का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के सभी जो सूत्र हैं वो माहेश्वर सूत्रों पर आधारित मानकर निर्मित किए गए हैं। किस पर आधारित मानकर निर्मित किए गए हैं? माहेश्वर सूत्रों पर। माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है, जिनकी उत्पत्ति पाणिनि जो भगवान शिव के डमरू से की गई है। डमरू को संस्कृत में आप लोग ढक्काम के नाम से भी जानेंगे। किस नाम से जानते हैं? ढक्काम के नाम से भी जानते हैं। ढक्काम से इनकी उत्पत्ति हुई है। जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं? ए ई ऊ ने, री री के, ए ओ ने, आई आउ चे, है ये वे रे टे, लेने, ये में ने में, झे
भे ये घे ढे धे शे जे बे गे डे दे शे खे फे छे ठे थे चे ट ते वे कै पे य स श स रे हे ले। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन सूत्रों को कैसे बोलेंगे? ए ई ऊणे रील री के ए ओंगे आई औचे है या वरट लण ये मेंगणे ने में झे भैया घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स श स र ह ल। इन सभी माहेश्वर सूत्रों के अंतिम 14 वर्णों की हलंत्यम सूत्रों से इत संज्ञा हो जाती है। हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और लर्णे में जो ए है उसके मध्य में होते हुए भी इत संज्ञा हो जाती है। अतः कुल इत संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 14 प्लस 1 बराबर 15। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है क्योंकि इस बार आपके सिलेबस में माहेश्वर सूत्रों से जो टॉपिक बना है वो नया नाम देकर जोड़ा गया है। अगर आप लोगों को अंतिम इत्संज्ञक वर्ण पूछा जाए, अंतिम इत्संज्ञक वर्ण पूछा जाए तो 14 करना, मध्य इत्संज्ञक पूछा जाए तो 1 करना, और कोई नाम नहीं आए इत्संज्ञक वर्ण पूछा जाए, अगर ऑप्शन में 15 हो तो 15 होंगे। अब 15 होंगे ही नहीं तो हम अपने आप ही 14 करेंगे। पर अगर इत्संज्ञक वर्ण आकति संति 14 और 15 दोनों ऑप्शन आ जाए तो 15 सही माना जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं माहेश्वर सूत्रों में प्रथम 4 सूत्रों में सभी स्वर वर्णों का उल्लेख है। 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक सभी व्यंजन वर्णों का उल्लेख है वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है वर्ण 2 बार आया है वर्ण कितनी बार आया है? 2 बार आया है। आप देखोगे कि है वर्ण पुनरावृत्ति माहेश्वर सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका 2 बार प्रयोग किया गया है तो ध्यान दे लेना आप लोग। और आप देखेंगे फिर आप य व र ल चारों अंतः स्वर्ण, ये मैंगण ने हर वर्ग का 5वां वर्ण, जय भय घ ढ धे हर वर्ग का 4था वर्ण, जय भय गढ़ दे हर वर्ग का 3रा वर्ण, खेप छठ चट हर वर्ग का 2रा, यहाँ तक देखो 2रा, फिर हर वर्ग का 1ला और अंत में ऊष्मा वर्ण। और यही हमारी वर्णमाला में होते हैं 1ला 2रा 3रा 4था 5वां। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। 4 अंतःस्थ होते हैं और 4 उसमें होते हैं। इन सभी वर्णों का वर्गीकरण ही व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो सभी स्वर और व्यंजन वर्णों का उत्पत्ति स्थान यदि आपसे पूछा जाए तो क्या है? माहेश्वर सूत्र। वर्णा नाम उत्पत्ति स्थान का माहेश्वर सूत्र। वर्णों का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों से ही वर्णों की उत्पत्ति हुई है। वर्ण किसी से मिलकर निर्मित नहीं होते हैं। वर्ण की उत्पत्ति होते ही हम लोग पढ़ते हैं ध्वन्याः लिखित रूपम वर्णम। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसीलिए वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है क्योंकि उसका कोई और अधिक टुकड़ा नहीं होता। इसीलिए वर्ण में अक्षर है, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। और वर्ण समूह हम शब्द है, वर्ण के समूह को शब्द कहेंगे। सुप तिंगंतम पदम। सुप और तिंग यदि प्रत्यय लग जाए शब्द के अंत में तो वह पद कहलाएगा। पद समूह हम वाक्यम। पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य देखिए यहाँ पर भाषायाः अभिज्ञान कारकम वाक्यम। भाषा का परिचय करवाने वाला कारक ही क्या होता है? वाक्य। यानी भाषा का परिचय कैसे करवाया जाए? मैं कहूँ मैं पाठ पढ़ता हूँ, वाक्य सुनकर आपको पता चल जाएगा कि मैंने हिंदी में बोला है। अहम पाठम पठामि, वाक्य को सुनकर पता चल जाएगा कि मैंने संस्कृत में बोला है। अर्थात वाक्य से ही भाषा की पहचान होती है, शब्द से और पद से
नहीं होगी। वाक्य से ही भाषा की पहचान होती है। भाषा यहाँ अभिज्ञान कारकम वाक्यम, भाषा के अभिज्ञान कारक को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य किससे बना? पद से। पद किससे बना? शब्द से। शब्द किससे बना? वर्ण से। वर्ण किससे बना? किसी से नहीं, क्योंकि वर्ण तो माहेश्वर सूत्र से उत्पन्न हुए हैं। फिर वर्ण के हम दो प्रकार करते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं स्वर वर्ण कहलाते हैं। ए आ ई ऊ रील री ए ओ आई औ 13 स्वर वर्ण होते हैं, उनमें से 4 समान स्वर होते हैं। ए आ ई ऊ री री, इसलिए स्वर हमारे सामने कितने होते हैं? 9। तो 13 और 9 दोनों ऑप्शन आए तो 9 सही होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनमें ए में दीर्घ रूप, ए को दुगुने समय में बोलेंगे तो आ, तो वर्ण तो वही है, बस उच्चारण में समय अधिक लगा रहे हैं। ई वर्ण वही है, उच्चारण में बोलेंगे ई। ऊ री री का कभी कोई दीर्घ वर्ण नहीं होता। तो 4 समान स्वर होते हैं, 5 ह्रस्व स्वर हैं, ए ई ऊ री री। 8 दीर्घ हैं, ए का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, ऊ का दीर्घ ऊ, री का दीर्घ री। री का दीर्घ नहीं होता, ए और ई मिलकर बना ए और ऊ मिलकर बना ओ, ए का वृद्धि आई, ओ का वृद्धि औ। तो कुल वर्ण कितने हो गए? 8। प्लुत कितने होते हैं? 9। ली को प्लुत मान भी सकते हैं और ए नहीं भी मान सकते। अयोगवाह स्व, जो 4 अयोगवाह वर्ण बताए थे मैंने आपको, 4 अयोगवाह कौन कौन से बताए थे? याद कीजिए। अनुस्वार, विसर्ग, उपद मानिए, जिह्वा मूल्य। ये जो 4 वर्ण मैंने आपको बताए, इनमें ये जो 2 होते हैं ये व्यंजन अयोगवाह हो कहलाते हैं, और ये जो 2 हैं ये स्वर अयोगवाह है। कहने का मतलब ये जो अनुस्वार और ये जो विसर्ग होते हैं ये कभी भी आधे वर्ण के नहीं लगते, ये मात्रा के लगते हैं। ये ई के भी लग सकते हैं, ऊ के भी लग सकते हैं, ए के भी लग सकते हैं, मात्रा सहित प्रयोग लिया जाता है, इसलिए इन दोनों को स्वर अयोगवाह कहते हैं और इन दोनों को व्यंजन अयोगवाह कहते हैं। उसके बाद में व्यंजन वर्ण आते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। यवा रैल 4 अंतस्थ होते हैं। स श स ह ये 4 ऊष्म होते हैं। क्षत्र ज श, तो देखिए क्षत्र ज ये संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। श्र और दे को भी हम संयुक्त व्यंजन वर्ण के रूप में भी मानते हैं, ये कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं होते हैं। इसके बाद ये जो सारी वर्णमाला में आने वाले वर्ण हैं इनको 2 स्थान होते हैं, एक उच्चारण स्थान और एक प्रयत्न स्थान। उच्चारण स्थान में जो जितने भी वर्णमाला में आने वाले वर्ण हैं उनके आपको उच्चारण स्थान पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं, उच्चारण स्थान देकर वर्ण पूछ लें, वर्ण देकर उच्चारण स्थान पूछ लें, सूत्र देकर वर्ग समूह पूछ लें, किसी भी रूप में आपको पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोगों के अलग अलग रूपों में इस वर्ण विचार टॉपिक का टेस्ट भी लिया गया, क्योंकि पहले भी जब मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया तब भी वर्ण विचार का टेस्ट लिया था, संस्कृत समृद्धि में भी, पुस्तक में भी आपको इसका टेस्ट मिल रहा है, और अब भी आप आज शाम को इसका टेस्ट दे लेंगे तो कितना परिचय प्रयोग हो जाएगा बताइए। आप वर्ण विचार में से कहीं से भी प्रश्न आए आप लोग करने लायक बन जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। एकू है, विसर्जनीयानाम कंठ है, ए आ कु यानी क वर्ग, विसर्ग यानी विसर्ग, और है इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। देखिए यहां पर, हाँ जी, एकू है, विसर्जनीयानाम कंठे है, एकू है, विसर्जनीयानाम कंठे है, ईचू यशानाम तालु, ईचू यशानाम तालु, ईचो यशानाम तालु। फिर देखेंगे ऋतु रसाणाम मूर्धा,
ऋतु रसाणाम मूर्धा। फिर अगर आप देखेंगे ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः। फिर अगर आप देखेंगे उपपदमान्यानाम, उपपदमान्यानाम ओष्ठौ, उपपदमान्यानाम ओष्ठौ। फिर अगर आप देखेंगे यमगणनानाम, यमगणनानाम नासिकाचे, यमगणनानाम नासिकाचे। फिर आप देखेंगे एदैतोः कंठतालु, एदैतोः कंठतालु। फिर देखेंगे ओदौतोः कंठोष्ठम, ओदौतोः कंठोष्ठम। फिर देखो वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। फिर देखिए जिह्वामूल्यस्य, जिह्वामूलम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। फिर होगा नासिकानुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये उच्चारण स्थान, इसमें से आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे। कंठ उच्चारण स्थान किसका होगा? ए आ क वर्ग है विसर्ग। तालु होगा ई दीर्घी च वर्ग यह पहला शय। मुर्दा होगा री दीर्घ री ट वर्ग रे और दूसरा शय। दंत होंगे री त वर्ग ले और तीसरा शय। ओष्ठ होंगे ओष्ठौ, देखो औष्ठौ द्विवचन क्योंकि ओष्ठ कितने होते हैं? दो। दंताहा बहुवचन क्योंकि दांत कितने होते हैं? दो से ज्यादा। उपपदमान्यानाम, पू यानी प वर्ग। उपदमानीय वर्ण आपको बताया आधा विसर्ग प और फ के पहले लगता है, नाम होगा उपदमानीय। आधा विसर्ग क और ख के पहले लगता है, जीवामूल्य। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर यमगणनानाम नासिकाचे, यमगणने पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। च और अपने अपने वर्गों से भी उच्चारित होते हैं, इसलिए इनका नाम अनुनासिक कहलाता है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठतालु, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, जीवामूल्य का उच्चारण स्थान जीवामूल और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। किसी भी वर्ग का आपको पूछ ले आप इसके आधार पर बता सकते हैं। पाणिनि नियम मूल उच्चारण स्थान के आधार पर देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5। फिर हम देखेंगे 6 और यहाँ पर आपके सामने नासिका 7 उच्चारण स्थानों के अलावा उरस को भी उच्चारण स्थान माना है। अतः पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं। फिर दूसरा जो स्थान आता है वो प्रयत्न स्थान आता है, और प्रयत्न स्थान भी उच्चारण में लगने वाले प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसको कहते हैं यत्न या प्रयत्न। यत्नो द्विधा प्रयत्नो द्विधा, तो द्वयो कौन कौन से भेद होते हैं? एक होता है आभ्यंतर यत्न और एक होता है बाह्य यत्न, जिनका उच्चारण आंतरिक प्रयास से किया जाए आभ्यंतर, बाहरी प्रयास से किया जाए बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं कितने? 5 और बाह्य होते हैं 11। स्पृष्टम, ध्यान दीजिए, स्पृष्टम, ईषत् स्पृष्टम, ईषत् विवृतम, विवृतम, संवृतम,
ये जो 5 प्रयत्न हैं तो स्पृष्टम में कैसे लेकर मैं तक कादियों मावसानाम स्पर्शाः 25 वर्ण आते हैं। ईषद स्पृष्ट में ये वे रे ले यणो अंतस्ताः यण प्रत्याहार में आने वाले अंतस्थ वर्ण होंगे। ईषद विवृतम में स से है तो शल उष्माणे शल प्रत्याहार में आने वाले ऊष्म वर्ण होंगे। और विवृतम में सभी स्वर अचो स्वराः अच प्रत्याहार में आने वाले स्वर और संवृतम में ह्रस्व ए के स्थान पर आने वाला अवग्रह चिन्ह प्रक्रिया दशायाम विवृतम एव के रूप में हम पढ़ते हैं। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। संवार नाद घोष, विवार श्वास ए घोष, अल्प्राण महाप्राण उदात अनुदात स्वरित, ये आप देखते हो 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। कौन कौन से बोले मैंने? संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, ए घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। ध्यान दीजिए, संवार नाद घोष में हर्ष प्रत्याहार में आने वाले वर्ण आएंगे है य व र ल। हर वर्ग का 5वां, चौथा, तीसरा। 5वें का मतलब हर वर्ग का य म ङ ण न 5वां, चौथा घ झ ढ ध भ। तीसरे का मतलब ज ब ग ड द। और ए घोष में आएंगे खर, यानी हर वर्ग का दूसरा, पहला, से, से। दूसरा ख फ छ ठ थ, पहला क च ट त प। इसके बाद में अल्प्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां और ये वे रे ले। महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा, चौथा, से, शा, से है। उदात, अनुदात, स्वरित, ये तीनों में स्वर आते हैं। अगर किसी स्वर के ऊपर कोई चिन्ह नहीं हो उदात, अगर किसी स्वर के नीचे क्षैतिज रेखा लगी हुई हो अनुदात, अगर किसी स्वर के ऊपर लंबवत रेखा लगी हुई हो तो आप कर देंगे स्वरित। उच्चैर उदात है, जिन वर्णों का उच्चारण तालु स्थान से ऊपरी स्थान से होता है उदात, जिन वर्णों का उच्चारण तालु के अधो स्थान से निचले स्थान से होता है अनुदात, जिन स्वर्णों का उच्चारण मध्य स्थान से होता है स्वरित। उच्चैर उदात है, उच्चैर उदात है, निचैर अनुदात है, समाहार है, स्वरित है। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर अपन देखते हैं, एक शब्द लिया मैंने मात्रा, तो मात्रा किसे कहेंगे? उच्चारण काल में लगने वाले समय को मात्रा कहेंगे। उच्चारण काल को मात्रा। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, ह्रस्व, दीर्घ, प्लोत। संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन में ये चीज़ विस्तार से आपको पढ़ाई हुई है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं ध्यान से। तो बिल्कुल पूरे चैप्टर का आप इस तरीके से देख सकते हो। एक चीज़ इसमें आपके सामने आई होगी, नहीं है प्रत्याहार। चलो इसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों में आने वाले वर्णों के संक्षेपण को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार जो विधायक सूत्र होता है वो होता है आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता। आदि वर्ण यानी पहला वर्ण और अंतिम वर्ण के मध्य में आने वाले वर्णों की सहेता संज्ञा होती है। जैसे आप देखेंगे अण एक प्रत्याहार है, यण एक प्रत्याहार है, इक एक प्रत्याहार है, अच एक प्रत्याहार है।
पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। इसको संस्कृत समृद्धि पुस्तक से भी पढ़ सकते हो और संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन से क्लास लेकर भी पढ़ सकते हो। यानी अभी इस वीडियो को सुना तो आज पूरे दिन में आप इसको रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि शाम को आपको इसका टेस्ट देना। इसका मतलब वर्ण विचार वाला चैप्टर तो आपका क्लियर रिवीजन हो गया। तो कैसे बनेगा? ए ई उ प्रत्याहार में अंतिम हलंत युक्त वर्ण का लोप कर देते हैं। यण में या वे रे ले। विस्तार से आपको इस YouTube चैनल पर भी क्लास मिल जाएगी प्रत्याहार की, और संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी। संस्कृत समृद्धि पुस्तक से भी आप पढ़ सकेंगे और इसके आधार पर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। इक में ई उ री और ए ली, इसमें सारे स्वर आ जाएंगे, चारों सूत्र वाले, ए ई उ री ली। तो इस तरीके से जो ये वर्ण विचार वाला चैप्टर जिसका नाम अपन रखते हैं, उसमें से आप लोगों के प्रश्नों की सबसे अधिक संभावना मानी जाती है। 30 प्रश्नों का जो समावेश है उसमें जो सबसे ज्यादा अनुपात है वो इसी टॉपिक में से पूछे जाने का है। इसलिए इस वीडियो को जब भी समझ में आए उसी रूप में सुनिए, समझिए, पढ़िए, और रिवीजन के लिए आप क्लास से भी डिटेल से पढ़ सकते हो। शाम को 6 से 7 आज वर्ण विचार का टेस्ट देना। 7 बजे जो भी इस टॉपिक में आपके कठिनता आई है, जो भी आपका डाउट है, जो आपकी परेशानी है, उसको दूर करने के लिए तथा टॉपिक को अच्छी तरह विस्तार से समझने के लिए, नए प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए शाम को 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव उपस्थित होना। और उसमें उत्तर भी बिल्कुल अपन उसी रूप में देंगे, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया, जितना समझाना था समझा दिया। अब तो अंतिम समय में आपके तैयारी में सिर्फ आप में कॉन्फिडेंस लाना है। इसलिए आप पढ़िए, समझिए और जल्दी से जल्दी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन यहीं आने वाला है। ऐप में टेस्ट भी देना और लाइव उपस्थित होना, क्योंकि लाइव क्लास बिल्कुल द्रुत क्लास होगी, जिसको अपन कह सकते हैं स्पीड से चलेगी। अपन एकदम प्रश्न को पढ़ा, उसका उत्तर बताया, और क्लास के लास्ट में जो भी आपके डाउट्स होंगे उन सब का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। ये क्लास अच्छी लगेगी, पढ़ेंगे, समझेंगे और वर्ण विचार के टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे।